ईरान इजरायल जंग के बाद पहली बार ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं नेतन्याहू। ईरान से जंग के बाद पहली बार ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों पर बातचीत होगी। ईरान से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस अहम बैठक में गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें और ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये मुलाकात ट्रंप की मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा में सीजफायर को प्राथमिकता दे रहे हैं और ये मुद्दा दोनों ही नेताओं की मीटिंग में सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप कई दिनों से इस दिशा में संकेत दे रहे हैं। इधर हमास ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सीजफायर प्लान पर सकारात्मक रुख दिखाया है और बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही है। इस योजना में बंधकों की रिहाई और संघर्ष समाप्त करने को लेकर बातचीत का प्रस्ताव भी है। तो ईरान से जुड़े कई मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होने वाली है, जिसको लेकर ईरान इजरायल जंग जारी है और ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों पर बातचीत होने वाली है। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विचार विमर्श और चर्चा, जिस तरीके से लगातार ट्रंप का हस्तक्षेप देखने को मिला, जो कि जंग में शांति बहाली को लेकर लगातार बात करते हुए नजर आए। वहीं गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों पर भी बातचीत होने वाली है। किस तरीके से युद्ध विराम किया जा सकता है, शांति बहाल की जा सकती है, ये बेहद बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है और इसी को लेकर आज बातचीत होने वाली है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि इजरायल ईरान की जंग के बाद ये पहली बार नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात, जो कि अपने आप में बेहद खास हो जाती है, अहम हो जाती है। तमाम महीने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। पहली बार जंग के बाद ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात करेंगे और तमाम मुद्दे, जिनमें से शांति बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिस पर बात हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बनावन जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, बेहद अहम ये मुलाकात साबित हो सकती है। जिस तरीके से जंग के हालात लगातार उत्पन्न हुए हैं, जंग के बाद ये पहली मुलाकात, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे जो कि आज रेज हो सकते हैं, जिन पर बात हो सकती है? जी हर्षा, अगर आप देखें जब से ईरान जी हर्षा, अगर हम देखें तो ये पहला युद्ध जो ईरान इजराइल के बाद जो युद्ध रुका है, उसके बाद ये पहली मीटिंग होगी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। और हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बहुत इसमें काफी कुछ निकल के आ सकता है, क्योंकि नेतन्याहू पहले से बोलते आ रहे थे कि अब जो उनका जो बेसिक मकसद था ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, वो उसमें काफी हद तक जो है कामयाब रहा है इजराइल। जैसे हमने देखा किस तरीके से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से जो है अपने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करा, इस्फहान हो, नटान्स हो या फॉर्दो हो। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस युद्ध में समाप्त हो, ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें हर्षा, ट्रंप भी अब चाह रहे हैं कि गाजा में हमास के साथ भी अब इजराइल की जो है सीज फायर हो, वो भी अब हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको भी रुकवाना चाह रहे हैं। तो ये मीटिंग जो होगी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से यमन ने भी जो है इजराइल पर किस तरीके से इजराइल की डिपो पे मिसाइलों से हमला करा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि क्या इस मीटिंग के बाद गाजा में ये युद्ध रुकेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है हर्षा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। ऐसे में क्या लगता है शांति बहाली हो सकती है आदित्य बेहद जल्द ही? जी, अगर हम बात देखें कहीं ना कहीं जो हमास और इजराइल में जो है अभी भी एक अविश्वास का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमास ने भी अभी ये चीज कही है कि जब तक इजराइल पूरे हमले नहीं रोकेगा तो कहीं ना कहीं सीज फायर नहीं होगी। और दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जो है गाजा में अब युद्ध रोकने का समय आ गया है, इसलिए अब नेतन्याहू जो है अमेरिका जा रहे हैं ट्रंप से मिलने। तो कहीं ना कहीं अभी बातचीत होगी। हमास का भी इस पे उनका क्या स्टैंड है, हमास का भी लिया जाएगा। क्योंकि अगर अब देखें इजराइल बार बार दोबारा से मांग कर रहा है कि सारे जो इजरायली बंधक हैं उनको जो है हमास छोड़े, लेकिन अभी तक ये देखने वाली बात है कि हमास भी पूरे इजरायली बंधकों को उसने भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति
थोड़ी सी अनसर्टेन है कि क्या सीज फायर एक्चुअलिटी में इजराइल और हमास के बीच में आ सकेगी, जिससे कि ये जो गाजा में युद्ध चल रहा है इस पे कोई एक रोक होगी। हर्षा।